माधव गोविंद हो। हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद हो। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद हो। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद हो। तो आज भगवान यहाँ उद्धार करते हैं। ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा करके लेके जाते हैं तो भगवान खुद ग्वाल बनते हैं, खुद बाल बनते हैं, खुद बछिया बनते हैं, खुद गाय बनते हैं। ब्रह्मा जी को पश्चाताप होता है, ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है कि एक मुंह वाला नहीं, चार मुंह वाला भी चक्कर में पड़ जाए। मोहियंत यत शूर्य, भगवान ने सबका उद्धार किया। अब भगवान ने सोचा कि एक और है जो वृंदावन में ज्यादा समस्या फैला रहा है। कौन? भगवान ने देखा विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा कृष्ण हीना विभो तस्या विशुद्धमच्छिन्नं सर्पं समुरायत। इस श्लोक में दो बार कृष्ण कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ। विलोक्य दूषिता कृष्ण कृष्णा कृष्ण हीना, तीन बार कृष्ण शब्द का प्रयोग आया। दो बार कृष्ण शब्द का, एक बार कृष्णा शब्द का। मतलब बोले भगवान कृष्ण ने अपनी कालिंदी कृष्णा में कालिया कृष्ण कालिया नाग को देखा, कालिया नाग को देखा। तो भगवान ने कहा मैं हूं कृष्ण और ये ही नदी कृष्णा, और ये तीसरा कृष्ण कौन? क्योंकि प्रेम गली यदि शाखा तामे दो ना समान, और ये तो यमुना के पानी को दूषित कर रहा है। तो यमुना जल का कैसे उद्धार? तो भगवान ने सोचा इसमें है कालिया नाग और हमारे साथ रहते हैं शेषनाग, तो शेषनाग को लेकर चले कहीं कालिया नाग से संबंध निकल आए तो बात ठीक नहीं है। तब क्या करें? बोले जिस दिन शेषनाग छूटे उस दिन कालिया नाग के पास चले। तो बलदाऊ भैया का जन्मदिन आया। कृष्ण कन्हैया ने कहा मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। बलदाऊ भैया ने कहा मैं भी जाऊंगा। बोले नहीं भैया आज आपका जन्मदिन है, आप नहीं जाना, आप घर पे रहो। मैया ने भी मना किया। भगवान पहुंच गए, कालीदाह पे भगवान पहुंच गए और भगवान क्रंद क्रंदन करने लगे, क्रंद क्रीड़ा करने लगे, बैट बॉल खेलने लगे। और भगवान ने जानबूझकर श्री रामा का गेंद नदी में फेंक दिया। श्री रामा ने कहा कन्हैया मेरा गेंद लेके आ। लोगों ने समझाया भैया दूसरा गेंद दे देना, यहाँ से कहाँ ला? बोले नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया वृक्ष पे चढ़े और वृक्ष पे चढ़ करके कालीदाह में कूद। और जो कन्हैया कालीदाह में कूदे, ग्वाल वालों ने आकर के घर पे बताया मैया कन्हैया कालीदाह में गिर गया। और जो ये खबर सुनी सब जितने ग्वाल वाल थे सर्वेंगा कशुरेता निर्गुण
सब ब्रजवासी गोविंद की दर्शन की अभिलाषा में आवाल वृद्ध वनिता पशुओं की तरह बीच में घुसते हुए इधर से उधर बोलते हुए पहुंच गए, अरे कन्हैया। इधर भगवान कालिदास जब नाग पत्नियों ने भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखा, नाग पत्नियों ने जब भगवान के अनुपम सौंदर्य को देखा तो नाग पत्नियों ने कहा, तू कितना सुंदर बालक है रे, यहाँ कैसे आ गया? चल तेरी किस्मत अच्छी है मेरे स्वामी अभी सो रहे हैं। भगवान ने कहा, जगाए दो मेरे स्वामी को, हम तो तेरे स्वामी से मिलने आए हैं, इतनी गंदगी फैला के रखी। जो कहा सो कालिया नाग ने फुफकार मारा और भगवान को अपने अंदर लपेट। नाग का पास बड़ा ही कठिन होता और जो भी नाग पास में लड़ोया ज्वाल भाटा मालूम आ गया हो कालिदास में। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने सोचा ये ब्रजवासी मुझे अपना धन मानते हैं, ज्यादा देर खेल करते मुझे अच्छा नहीं है, तो क्या करें? बोले भगवान कूद करके कालिया नाग के फन पे चढ़ गए। फन पर कालिया नाग बाहर निकला है। कालिया नाग जिन जिन फनों से भगवान को काटना चाहता है, यदि अक्षरों नमतें सहस्ती सुनैन ममद खरदंड धरो सिक्खपाती, उन फनों को भगवान कुचलते थे। अरे रस्सी पे डांटते हुए नट को बहुत देखा गया, लेकिन नाग का नथैया तो केवल एक है। और जब भगवान ऐसे नाचने लगे तो भगवान किस तान में नाच रहे थे, गंधर्व उसी राग में बजाने लगे। सूरदास बाबा ने बड़ा ही सुंदर लिखा, भगवान कैसे नृत्य कर रहे हैं। तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवगति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने नाच नाच करके एक एक फन को कुचलता। जो भगवान की भगवत्ता का अनुभव किया, कालिया नाग ने मन ही मन प्रणाम किया। चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनुषा। हे नारायण, और जो हे नारायण कहा, मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर कालिया नाग ने जो प्रणाम किया, भगवान ने नाचना बंद कर दिया। बड़ी ही सुंदर स्तुति नाग पत्नियों ने यहाँ पर की। नाग पत्नियां खड़ी हो गई। नाग पत्नियां कहती है, महाराज न्यायो ही दंडा किद किद विदेशी स्मावतार खल निग्रह तुल्य दृष्टि संभलम फल प्रभु, आपका तो जन्म ही खल निग्रह दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है, और आपने मेरे पति के ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान कहते हैं, नाग पत्नियों नाच नाच करके तुम्हारे पति की एक एक फन फोड़ दी और तुम कह रहे हो कृपा कृपा कौन से? नाग पत्नियों ने कहा, महाराज आपका तो ऐसा कार्य है जैसे
कोई व्यक्ति जाए डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर आदमी का चाहे पेट चीरे और चाहे हाथ तोड़ करके सीधा करके प्लास्टर बांधे। इस काल में डॉक्टर का अपने मरीज के प्रति हित की भावना छिपी है। अगर पेट नहीं चीरेगा तो पेट में पथरी है या कुछ भी, उसका इलाज कैसे होगा? तो आपने जो भी किया वो मेरे स्वामी की अच्छाई गई। अरे न्यायो ही दंडा, न्याय की प्रक्रिया क्यों बनी है? बोले जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक न्याय नहीं होगा। आज के समय में जेल खाना को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सुधार गृह, उसे भी सुधार गृह कहते हैं। तो प्रभु आपने कितना सुंदर न्याय किया। भगवान ने कहा वाह देवी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नागवती क्या कहती है प्रभु क्या मैं मानूं, आपने इतनी बड़ी कृपा की। कौन सी कृपा की देवी? नागवती कहती है प्रभु ये वही चरण कमल है जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है। जो आप जो त्रिभुवन को पावन कर रही हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर आपने बड़ी कृपा की, तो आपने चरणों की चरणामृत दे दी, लेकिन आपने चरण नहीं दिए। बड़े बड़े पापियों का पाप हो रही है गंगा। अरे भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना की, तब जाकर के आपके चरणों का चरणामृत गंगा भगवान के सिर पे आई। आपने अपना उन्हें चरण नहीं दिया। यहाँ तक नहीं, बलि ने अपने तीनों लोगों की संपदा दे दी, आपको सब कुछ दे दिया। तब जाकर के बलि के सिर पे आपने अपने एक पैर रखे। लेकिन धन्य है हमारे स्वामी जी, कालिया नाग स्वामी जी बैठे बैठे नदी में आप आए, इनको उठाए और इनके ऊपर आपने अपने दोनों चरण रख दिए। तो मेरे स्वामी जैसा बड़भागी कौन है? ना बड़ा बड़भागी, ना कहीं तपस्या करनी पड़ी ना कुछ करना, दो के दोनों चरण आपने इनके ऊपर रखे। ननागपृष्ठं न च सार्वभौमं न च पारमेष्ठं न साधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वक्षान्ति यद् पादरजा प्रपन्नः। भगवान कहते हैं क्या मांग लो देवी। देविया कहते हैं प्रभु ननागपृष्ठं, हम स्वर्ग नहीं चाहते ना, स्वर्ग नहीं चाहती, मोक्ष नहीं चाहती, सिद्धि नहीं चाहती। भगवान ने कहा देवियां क्या चाहती हो? देवियों ने कहा प्रभु हम तो आपके चरणों का रज चाहती हैं। अच्छा आप सोचो नागपत्नियां कितनी होशियार, चरण रज क्यों मांगा जानते हैं? चरण रज के लिए भगवान को रज में जाना तो पड़ेगा, और जब अभी भगवान नदी में है तो नदी में चरण रज कहाँ मिलेगा? तो भगवान चरण रज देने के लिए जमीन पे तो उतरेंगे, और जब उतरेंगे तो कालिया नाग निर्भय हो जाएगा, और जब भगवान धरती पे आएंगे तब तो चरण रज मिलेगा। तो नागपत्नियों ने ये बुद्धिमानी की, प्रभु चरणों का रज चाहते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल देवी। कालिया नाग फटकारने लगा। भगवान ने कहा ये देखो तुम तो प्रशंसा के पुल बांध रही हो, तुम्हारे स्वामी जी अभी भी क्रोध दिखा रहे हैं। कालिया नाग ने स्वामी नागपत्नियों ने कहा स्वामी जी तुरंत माफी मांगो, भगवान से माफी मांगो। कालिया नाग ने कहा क्यों माफी मांगे? क्यों तुमने गलती नहीं किया? क्या गलती मैंने की? भगवान ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की। कालिया नाग कहता महाराज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? भगवान ने कहा बोलो। कालिया नाग ने कहा प्रभु ये दुनिया कौन बनाता है? भगवान कहते हैं हम। अच्छा महाराज तो प्रभु इस दुनिया का संचालन कौन करता है? भगवान कहते हैं हम। बोले महाराज तो नागों सर्पों को तो आपने नहीं बनाया होगा। बोले तभी किसने बनाया? हमने बनाया। बोले बस महाराज फैसला हो गया। क्या? बोले नागों पे जहर तो आपने नहीं दिया होगा। बोले वो भी मैंने दिया, लेकिन अब फैसला हो गया पूरा पक्का। क्या? कालिया नाग ने कहा तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
जो मेरे पास मैंने आपको दिया, प्रभु अगर आपने मेरे मुख में जहर न भरा होता, ये संसार वाले जहां सामने देखे वहीं मुंह पूछते, तो आपने ऐसा हमें बनाया। अगर थोड़ा ढंग से बनाते, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं जानवर, तो हम भी न घूमते गाड़ियों में। आदमी देखता है तुरंत थन कुचल देता है, हर आदमी मारने को आमादा रहता है। तो जब आपने जहर दिया, आपने ये अधम योनि दी, तो जो मेरे पास मैंने आपको दिया। क्या देखा? भगवान ने कहा वारे कालिया तो बड़ा सस्ता होती है। चल एक बात बता, अगर तुझे मैंने ये जहर दिया, ये सर्प योनि दी, तो रहने के लिए भी तो रमण गति दिया। यहाँ मेरी यमुना नदी में आके तू क्या करेगा? कालिया नाग ने कहा प्रभु वहां आपका वाहन गरुड़ आता है, रोज 2-4 नागों को खाता था। एक दिन मेरी उससे झड़ा फड़क हो गई, तो मैं अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ चला। भगवान ने कहा जा, नाच नाच कर मैंने तेरे ऊपर ऐसा चिन्ह बना दिया है कि अब तुझे कोई कुछ करेगा नहीं। आज भी आप देखो कुछ सर्प ऐसे होते हैं जिनके ऊपर भगवान के खड़ाओं के चिन्ह बने बने आज भी खड़ाओं का वो चिन्ह बना होता है। भगवान ने निर्भय किया, कालिया नाग वहां से द्वीप को चला गया। बोले नागनाथ भगवान की जय। अब भगवान बड़ी ही सुंदर लीला करते हैं। जो लीला कुछ और है, भ्रांतियां कुछ और है। कौन सी लीला? बोले भगवान चीरहरण की लीला। भगवान की उम्र कितनी? 4 वर्ष। लोग कहते बताओ भगवान औरतों का, बच्चियों का, लड़कियों का चीर चुराते थे, बताओ देते कौन भगवान? अब आप ये बताओ कि 4 साल का जो बालक है उसके अंदर क्या हो? 4 साल के बच्चे को क्या पता? और भगवान 4 साल के थे, उनके अंदर वात्सल्य रस से भगवान गए। ये सब जाकर के नंगा धड़ंगा जाकर के नहाती थी नदी, तो नदी में नहाना वरुण देव का अपमान होता है। तो भगवान ने चीर चुरा करके ये संदेश दिया कि इस प्रकार से, वैसे भी कोई आदमी नंगा धड़ंगा नहा रहा हो, कोई आ जाता तो उधर भी अपमान है, इधर भी अपमान है। और आध्यात्म क्या कहता है? बोले आध्यात्म जो इस कथा का, ये भी कथा बड़ी लंबी हो सकती है। अगर चीरहरण से बोलना शुरू करें तो रात को 12 ऐसे बच्चे, और ये बड़ी लंबी कथा करती है। लेकिन 2 शब्दों में आप समझें, ये चीर क्या है? बोले चीर माया है। और हरण करना क्या है? बोले जो माया रूपी चीर है आदमी का, जिससे व्यक्ति को संसार दिखता है, भगवान नहीं दिखते, उस माया रूपी चीर का मानव हरण कर लेते हैं। और जिन गोपिकाओं का भगवान ने चीर हरण किया, अच्छा ये जो गोपियां थी कोई साधारण गोपी नहीं थी। गो माने इंद्रियां और पी माने पीना, जो अपने प्रत्येक रसों से राधा नाम कृष्ण नाम का रस पीती थी, वही है गोपी। साधारण स्त्री नहीं थी, वही है गोपी। रामावतार में बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध जन ने जब सीता जी के साथ राम को देखा तो सोचा ये कितनी बड़ा भाग्य का, हम भी स्त्री होते तो भगवान की सेवा करते, हम भी भगवान के साथ रहते। भगवान ने कहा अगले जन्म में मिलना। भगवान ने मिथिला गए, मिथिला की नारियां भगवान को देख करके मुग्ध हो गई। भगवान ने कहा अगले जन्म में आना। और जहां प्रेम होता है वहां काम वासना छू ही नहीं जाता। कहा जाता है तत्सुखम सुखित्वम, तो भगवान का प्रेम है। और वो भी कैसा प्रेम? बोले अगाध। जिन गोपियों का माधव ने चीरहरण किया, उनको निमंत्रण दिया भगवान ने कि तुम रास में। कथा आगे बढ़ती है, समय बीतता गया, भगवान की उम्र हो गई बढ़कर के 7 साल। दीपावली के दिन इंद्र का पूजन होता था। भगवान ने इंद्र पूजन को बंद करा करके गोवर्धन का पूजन किया।